आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों? एंटी इंडिया यही चल रहा है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ना ऐसे ब्राउज कर रहा था तो मुझे एक पोस्ट दिखा। तो जिस बंदे ने पोस्ट दिया था ना उसमें लिखा था कि एयर इंडिया प्लस इंडियन रेलवेज, दिल्ली कॉम्बिनेशन ब्रो, दिल्ली कॉम्बिनेशन। तो उस चीज़ को किसी ने शेयर किया और बोले ये मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अबे ना मोदी जी के खिलाफ है ना इंडिया के खिलाफ है। जिस देश में रहते हैं उस देश का भला चाहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसी से मांग नहीं सकते, ये जोक भी नहीं मार सकते हम लोग। नहीं बात तो सही है संजय भाई, मेरे से बेटर कौन जानेगा ट्रक कहाँ था। अबे साले, अबे लेजेंड, कल मैंने ईरान इसराइल की बात करी वीडियो में, सबसे एंडिंग में था वो। कमेंट आता भाई ईरान इसराइल की बात कर, अबे इसी वीडियो में करिए भाई। अभी खबर है कि ईरान ने इसराइल में कुछ किया तो वहाँ पे कोई अडानी है ना अपने चचा मुँह बोले, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो उस प्रॉपर्टी पे लग गया। तो कहते ये अडानी प्रॉपर्टी पे नहीं है, ये इंडिया पे अटैक है। कल तक मोदी जी इंडिया थे, अब अडानी इंडिया है। मतलब क्या है ये? मैं कुछ बोलूं तो मैं एंटी इंडिया, बट इनसे रिलेटेड कुछ भी हो जाए तो इंडिया पे। अरे ये कब हुआ? ये कौन सी मीटिंग है जिसमें मुझे नहीं बुला रहे हो तुम लोग? में इलेक्शन के टाइम में बड़ा जाते हो, वोट देते हो हमको, वोट देते हो हमको, वोट, तब मैं इंडियन है, बाकी टाइम एंटी इंडिया। मेरे को ना अब टेंशन नहीं होती स्पेशली अंधभक्तों से। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इनके 3 बेसिक रूल है जो मैं समझ चुका हूँ कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वाह मोदी जी जिम्मेदार है, जो अच्छा हो रहा मोदी जी ने किया। और गलती से अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ तबाही मच जाए, कांड हो जाए, त्रासदी हो जाए, त्रासदी, तो 70 साल कांग्रेस का रास्ता क्या कर रही थी कांग्रेस की वजह है। और जहां पे तीसरी पॉइंट पे जहां पे इनको कुछ समझ में नहीं आता वहां पे ये बोलते हैं भाई नेहरू इज साइलेंट टुनाइट, द नेशन वांट्स टू नो। बात तो सही है। अबे घूम फिर के बाद नेहरू और गांधी पे ही तो जाती है बात। अभी देखो इनके लॉजिक के हिसाब से फिरोज गांधी के 2 पोते, एक है राहुल गांधी, तो वो एंटी इंडिया है, मुसलमान, क्रिश्चियन, पप्पू, सब कुछ है, बस इंडियन नहीं है वो। बट उसका दूसरा पोता भी है वरुण गांधी, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, वो देशभक्त है, वो प्रॉपर इंडियन है। उसके ऊपर तुमने सुना कभी क्वेश्चन उठते हुए मुस्लिम, वो देशभक्त सर्टिफाइड। ये कौन सा भेदभाव है बे? ले अंधभक्त भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना डेली बेसिस पे कमेंट देते नहीं भाई थोड़ा संभल के, डर का माहौल है। मैं कहा देखो ज्यादा क्या कर लेंगे मेरा जी, क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? अरे हम तो सुना लग रहा है। अरे मेरे को फिर भी एंटी इंडिया बोल सकते हैं, ये मेरा फिर भी ठीक है, मैं झेल सकता हूँ। क्योंकि जितना एंटी इंडिया ये दूसरे लोगों को बोल रहे हैं और स्पेसिफिक लोगों को बोल रहे हैं, उसके मुकाबले मेरा दर्द कम है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राहुल गांधी नहीं, आमिर खान की। लेजिट साले ने एक इंटरव्यू किया, इतने मल्टीपल इंटरव्यू दिए, मल्टीपल, क्योंकि उसकी मूवी आ रही है सितारे जमीन पे। हर इंटरव्यू में वो जाके बंदा अपनी देशभक्ति साबित कर रहा है, ए खुदा है कहाँ रे तू। अबे लेजिट यही निकल गया, मैं गाना बजा नहीं सकता था कॉपीराइट की वजह से यार। धर्म जो बंदे का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए था वो व्यापार बन चुका है, पॉलिटिकल औजार बन चुका है। तो वो बंदा हर जगह जाके अपनी देशभक्ति, अपनी इस देश के प्रति वफादारी हर जगह एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब लेजिट आज उसका सबसे वायरल जाने वाला चीज़ है या करने वाला चीज़ वो भी है, PR है या ऑर्गेनिक है, उससे बात कर रहे हैं लव जिहाद की, वो बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो बात कर रहा है कि आप टर्की गए थे, वो बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो बात कर रहे हैं उससे कि आप नेशनल एंथम और पाकिस्तान से आप पैसा बनाते हैं। यार वो नेता है। ऐसे में कितने पॉलिटिशियन दिखा दूंगा जिनकी बेटी ब्याही हुई है और किस समाज में ब्याही हुई है, गिनाऊं मैं? वहां पे बोलती नहीं निकलती तुम्हारी, और तुम्हारी फेवरेट पार्टी से निकलेंगे वो, वहां पे क्यों नहीं निकलती बोलती? ये बंदा एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ आप मेरी बीवियां देख रहे हो, मेरी बेटी ने शादी करी, उसको क्या कहोगे, लव जिहाद। इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली हैं उसने, जो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, कॉमन फीलिंग होनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए लोगों में, वो बंदे को बोलनी पड़ती है। कि सरफरोश में पहली बार पाकिस्तान को बोल के कॉल आउट किया कि वो स्टेट है, ट्री है।
दंगल को बैन करने की बात करते हैं पाकिस्तान में, बोला नहीं हटाऊंगा नेशनल एंथम, वो कहते थे नेशनल एंथम हटाओ। टर्की पे आ गया, टर्की पे तो भाई साहब रजत को लपेट दिया उसने। टर्की पे आप गए थे, आप मिले थे, वो हमारे दुश्मन देश के साथ था, कहता वो पुरानी फोटो थी, हमें थोड़ी मालूम था 7 साल बाद वो ऐसा करेंगे। ऐसे में तो हमारी सरकार भी गई थी। रजत शर्मा, अब बोल बस हवा निकल गई। पहली बार बोलने में मजा आया मुझे ये डायलॉग, मजा आया। और उसने एक बहुत प्यारी बात बोली थी जो मुझे लगता है इस देश का, जो भी इस देश को अपना मानता है या इस देश का है, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, चाहे तुम किसी भी धर्म से आते हो। तुम अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने आस्था पे और इस धरती पे, इस देश पे नाज करते हो, गर्व करते हो। और किसी नेता को आके या किसी अभिनेता को आके ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज उसका एक धर्म कुछ और है। यही तो हमारी एकता है, इसी पे तो सबको डर लगता है, इसी से तो सबकी है मजे। ये पहलगाम में जो हुआ था वो क्या था? हमारे बीच में दरार डालने का ही तो जरिया ढूंढ रहे थे वो। शाहरुख खान है, उसे अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। आमिर खान है, उसे अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। सलमान खान है, उसे लॉरेंस बिश्नोई से बचाना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, तो मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ अपने आप को जस्टिफाई करते रहे, एंटी इंडिया या एंटी मोदी, एंटी अडानी। अपन बोल के भी क्या कर लेंगे? तो अपन सिंपल न्यूज देंगे जिसमें मोदी जी का कोई जिक्र भी ना हो, क्योंकि वो तो को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। मैं बहुत बात ही नहीं करूं, छोड़ो, इग्नोर मार देंगे उसे। बट आज सबसे छोटी वीडियो रखेंगे क्योंकि मैं बहुत लेट चल रहा हूं। मैं बाहर गया था अपने दोस्त से मिलने। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? एयर इंडिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसका नंबर बता दिया था, तो कहते हैं 3 महीने में डिटेल्स आ जाएंगी। मतलब अकाउंटेबिलिटी। मेरे को बोली अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना। उसके बाद खबर आई है एयर इंडिया से ही अगेन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू एयर इंडिया? एयर इंडिया में 8:30 की फ्लाइट को 10:30-12 बजे तक रोक के रखा गया। पैसेंजर को बैठा दिया गया बट उड़ाया नहीं गया, ना एसी चलाया। लोग पसीने में तरबदर हो गए। वो बुलाते रहे एयर होस्टेस को, कोई मिलने नहीं आया। सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद यू एयर इंडिया? रतन टाटा की लेगेसी है वो, जेआरडी टाटा की लेगेसी है वो यार। एयर इंडिया व्हाट्स, छोड़ो क्या ही बोलूंगा, मेरे पैसे थोड़ी हैं यार। बट लोग थोड़ा तो इंप्रूव करो यार। बस नाम के लिए एक्वायर किया था क्या तुमने? तुझे क्या बताऊं? केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश। खबर आई है सुबह 5:30 बजे के करीब में केदारनाथ से गुप्तकाशी जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर उड़ा था, जहां पे 7 लोग पैसेंजर थे, जिसमें 2 साल की एक बच्ची भी थी, जो गौरी कुंड में क्रैश कर गया है, जिसमें 7 के 7 अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पहलगांव, महाराष्ट्र, चिन्ना स्वामी, रेलवे, एयर इंडिया, हेलीकॉप्टर, मूविंग ऑन। अब देखो यार, मैं जाना चाहता हूं बट क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। इसके ये दुर्घटना हुई है, इसके बाद अनाउंसमेंट हुई है कि अभी सारे हेलीकॉप्टर सर्विस को 4 धाम की रोक दिया गया है। कोई एजेंसी है इसमें अकाउंटेबिलिटी लेने वाली, जिनका काम होना चाहिए था इसको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करने वाले? ये इकलौता केस नहीं है, ये इकलौता केस है जो हाईलाइट हो रहा है। पर फिर वही है, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आ जाएगा नहीं तू एंटी मोदी हो रहा है, तू एंटी इंडिया हो रहा है, तू एंटी। भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं तो घर में पड़ा रहता हूँ। बट ये फिर आके कोई बोल देगा भाई एक्सीडेंट करो। अरे एक्सीडेंट है, अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता, इंस्पेक्शन की सही से की होती, लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होती, आपने अकाउंटेबिलिटी ली होती, तो ये टाला जा सकता था यार। टाला जा सकता था कि नहीं जा सकता था? फिर ये बोलता हूँ ना तो बोलते भाई संभल के। यार ये बोलने वाली बात है। तुम्हें एक जॉब दिया गया करने के लिए, तुमसे जॉब नहीं हो पा रही, और उस पर अगर जिसका काम है तुमसे पूछना या सवाल करना है, तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो नहीं ले रहा, तो मैं उससे भी ना मांगू, क्योंकि मैंने जिसको वोट दिया मैं उसके हिसाब से बोलूंगा ना। कंट्रोल उदय। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर गिर गया, 6 मजदूर घायल। मथुरा के गोविंद नगर में मकाने गिर रहे हैं, कई लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। ये आज के केस हैं, ये तो बोल के चले गए सब चंगा सी। चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर,
जिस पे तो मोदी जी के अंदर से रजनीकांत निकल जाएगा। पूरे का एक ब्रिज कोलैप्स कर गया, 20 से ज्यादा टूरिस्ट बह गए मोदी जी इस न्यूज को सुनने के बाद। मनाली में जिप लाइन टूटने से 30 फुट नीचे गिरी एक औरत, गंभीर चोटें। आज की न्यूज। अब मेरे को जेन्युइनली सिर्फ इतना बताओ, जिसकी भी सरकार है, जिस भी स्टेट में, जहां पे भी नाम ले रहा हूं मैं, किसी जगह स्पेसिफिक जगह पे तो गिनवा नहीं रहा सरकार को बात, और ना ही मैं यहाँ पे मोदी से सवाल कर रहा हूं, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। क्या ये सारे इंसिडेंट, चाहे जिपलाइन का हो, चाहे हेलीकॉप्टर का हो, चाहे ब्रिज का हो, चाहे मकानों का हो, चाहे फ्लाईओवर का हो, चाहे एयर इंडिया का वो प्लेन का हो, क्या ये टाला नहीं जा सकता था? या आप मुझे कहना चाह रहे हो कि कोई चेकिंग नहीं होती, जिसका जैसा मन वैसे चलाता है, धंधा पानी जैसे चलना चलने दो भाई, अपन कुछ नहीं बोलेंगे, तुम अपना करो, मैं अपना करूंगा, तुम अपना खाओ, तुम मुझे खिलाओ, बस चल। कोई ऑडिट नहीं होती इसमें, कोई अथॉरिटी नहीं है इसमें जो इसमें रेगुलरिटी चेक करेगी या रिस्क फैक्टर कितना है वो चेक करेगी, या जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरे किए हैं उन पे सवाल करेगी, या रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करेगी। ये हो सकता था, ये टाली जा सकती थी चीजें। ये जो लोग आज हमारे बीच नहीं रहे, ये आज होते हमारे बीच में, आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर सरकारी बाबू ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, सरकारी बाबू से सही हिसाब लिया गया होता, बट नहीं, इसको भी पॉलिटिसाइज कर देंगे और फिर मैं जो बात कर रहा हूं वो गलत साबित हो जाएगी। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का ढिंडोरा पीट रहे हम लोग। ये है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2 दिन 3 दिन में इतनी सारी केसेस बता रहा हूं, ये तो सिर्फ आज की बता रहा हूं मैं तुम्हें केसेस। जिप लाइन का एडवेंचर उत्तराखंड में नॉर्मल स्पोर्ट है, वो लोग जाते वो करने के लिए, कोई रूलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है वहां पे। किसकी गवर्नमेंट है वहां पे? गिनाते रहो मुझे, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी सर, अडानी पोर्ट इज इंडिया सर। कुछ शर्म आया है? और मैं इस पॉइंट पे हूं ना जहां पे मैं गिव अप करने के हालात में हूं, लेजिट बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं सवाल करता हूं, ये चुभती हैं लोगों को बातें, और मैं देखता हूं कि भाई जिनके साथ हो रही है, अगर उनको दिक्कत थी तो मैं क्यों दिक्कत ले रहा हूं यार, मैं क्यों फड्डे में फंस रहा हूं। लेजिट में खबर पढ़ रहा था बनारस की। बनारस किसी का शहर है, शहर वही जो कनाडा भागे हैं अभी, मतलब रील बना के गए हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बनारस में दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली कट रही है। नेता बोलता मुझे तो बताया गया था बिजली नहीं कटती। 75 पोजीशन में से 72nd पोजीशन पे है। मुझे तो बताया था। अरे तो रिपोर्ट नहीं आई थी क्या आपके पास? नहीं, मैंने, उसने बोला मैं सुन लिया। अरे तेरी गर्लफ्रेंड है वो, तूने कहा मैंने सुन लिया। मुझे परवाह ही नहीं है। मजाक भी नहीं कर रहा यार, सवाल करने पे जवाब जो मिलते हैं मुझे वो फनी लगते हैं, इसलिए मैं सवाल करता हूँ। मतलब देखो ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर जिम्मेदार था, प्लेन का हो जाए तो टर्की ने सैबोटाज किया हुआ है, अगर मोरबी ब्रिज गिर जाए तो लोग ओवरवेट थे, कुंभ में स्टैम्पेड हो जाए तो भक्त जिम्मेदार थे, पुणे का ब्रिज गिरा, अरे वो तो पुराना था। अपने इस देश में प्रधानमंत्री चुना ही है सिर्फ इलेक्शन में भाषणबाजी रखने के लिए या विदेशी दौरा करने के लिए। कोई जवाबदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसमें भी मोदी गलती है भाई। अगर तुम घूम के जाओगे ना थोड़ा भी पढ़ के, तो हर जगह पे एक ही चारा दिखेगा जो वो हर जगह दिखाते हैं। बारिश हो रही है, छाता लोगे तो चेहरे के साथ ही मिलेगा। पीस आउट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।